स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू कोड विद चंचल। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कमांड लाइन आर्गुमेंट के बारे में। कमांड लाइन आर्गुमेंट जो होता है हमारा वो होता है जिसमें कि हम अपने मेन फंक्शन में भी आर्गुमेंट्स को पास कर सकते हैं। मेन फंक्शन मतलब जहाँ से हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन जो होता है वो स्टार्ट होता है। अभी तक हमने जितने भी प्रोग्राम बनाए हैं हमने उन सभी प्रोग्राम्स में देखा है कि जो भी हम अपना मेन फंक्शन बनाते हैं वॉइड मेन करके या इंट मेन करके, वहाँ पर ये जो ब्रेसेस होते हैं हमारे फंक्शन के, यहाँ पर हम कोई भी आर्गुमेंट जो है वो पास नहीं करते। जैसे हमारे नॉर्मली जो प्रोग्राम्स होते हैं फंक्शंस के, जो मेनली अगर मैं बात करूँ प्रोग्राम्स की, तो उसमें हम अपने आर्गुमेंट्स को पास कर सकते हैं। जब भी हम अपना कोई फंक्शन बनाते हैं, सपोज मैंने कोई ऐड नाम का फंक्शन बनाया और अगर मेरे को इसमें कोई आर्गुमेंट्स की नीड है तो हम यहाँ पर ही आर्गुमेंट्स को पास कर देते हैं कि मेरे को इंटीजर टाइप के 2 आर्गुमेंट्स चाहिए। अगर मैं फंक्शन डेफिनेशन से पहले फंक्शन की डिक्लेरेशन की बात करूँ तो जब हम डिक्लेरेशन करते हैं एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन हम बता देते हैं कि हमको कोई 2 आर्गुमेंट चाहिए होंगे जो कि मेरे दोनों इंटीजर टाइप के होंगे। और जब मैं फंक्शन की अपनी डेफिनेशन देती हूँ तो डेफिनेशन देने के टाइम पर यहाँ पर हम वो आर्गुमेंट भी ले लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पर फंक्शन की डेफिनेशन दे देते हैं। तो जो मेरा मेन फंक्शन होता है वो भी कुछ हमारे नॉर्मली फंक्शंस की तरह ही होता है। तो हम अपने मेन फंक्शन में भी आर्गुमेंट्स को पास कर सकते हैं। हाँ, ये पॉसिबल है कि हम अपने मेन फंक्शन में भी आर्गुमेंट्स को पास कर सकते हैं। बट मेन फंक्शन में आर्गुमेंट को पास करना और अदर फंक्शंस में आर्गुमेंट को पास करना, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है? इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है वो ये है कि जब हम अपने अदर फंक्शंस में कोई आर्गुमेंट ले रहे हैं तो एट द रन टाइम, जब हम अपने प्रोग्राम को रन करा रहे होते हैं तो वहाँ पर सपोज यहाँ पर मैंने ये 2 आर्गुमेंट्स लिए ए और बी, तो यहाँ पर मैं यूज़र से भी इनपुट करा सकती हूँ। मैं यहाँ पर लिखूँ printf एंटर द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, तो जब वो प्रोग्राम रन होगा तो उसको आउटपुट जो स्क्रीन है यहाँ पर वो मैसेज लिखा हुआ दिखाई देगा कि उसको 2 नंबर इनपुट करना है और वो दोनों नंबर इनपुट करेगा। बट जो हमारा कमांड लाइन होता है, तो जो हमारा कमांड लाइन आर्गुमेंट जो हम पास करते हैं वो हम अपने केवल CMD पर ही कर सकते हैं। CMD मतलब कि हमारा जो कमांड प्रॉम्प्ट होता है, जब हम अपने प्रोग्राम को कमांड प्रॉम्प्ट पे रन करते हैं तो वहां पर ही हम केवल अपने कमांड लाइन के आर्गुमेंट्स जो हैं वो पास कर सकते हैं। तो कमांड लाइन के आर्गुमेंट्स को पास करने के प्रोसेस को देखने से पहले हम पढ़ते हैं कि कमांड लाइन आर्गुमेंट हमारा यहाँ पर क्या वर्क करता है। तो कमांड लाइन आर्गुमेंट क्या होता है? कमांड लाइन आर्गुमेंट इज एन इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट इन C प्रोग्रामिंग. It is mostly used when you need to control your program from outside. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो हम अपने मेन फंक्शन में आर्गुमेंट्स को पास करते हैं उसको हम अपने प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट कराते हैं, अपने प्रोग्राम को रन करते हैं, वहां पर पास नहीं कर सकते। केवल कमांड प्रॉम्प्ट पे अगर हम बात करें तो जब हम अपने प्रोग्राम को CMD में रन करते हैं तो वहां पर हम अपने आर्गुमेंट्स को पास कर सकते हैं। कमांड लाइन आर्गुमेंट आर पास्ड टू द मेन फंक्शन। कमांड लाइन आर्गुमेंट जो होते हैं हमारे मेन फंक्शन में पास किए जाते हैं। सिंटैक्स देख लेते हैं हम अपने कमांड लाइन आर्गुमेंट का। तो जो सिंटैक्स होता है हमारा वो ये होता है, मेन फंक्शन के जो हमारे ब्रेसेस होते हैं उसमें हमारे 2 आर्गुमेंट पास किए जाते हैं। कौन कौन से? इंटीजर टाइप का ARGC, कॉमा कैरेक्टर टाइप का एरे ऑफ पॉइंटर ARGV, ठीक है। ये आप वॉइड में लिखो या फिर इंट में लिखो। तो ये होता है हमारा सिंटैक्स, जिसमें क्या है, ये ARGC क्या होता है? ARGC इज स्टैंड फॉर आर्ग्यूमेंट काउंटर। आर्ग्यूमेंट काउंटर, आर्ग्यूमेंट काउंटर का मतलब जितने भी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट को यूजर जो है वो इनपुट करेगा उसको काउंट करना, ठीक है। आर्ग्यूमेंट काउंटर क्या करता है?
store number of command line arguments passed by the user, including the name of program. So जो हमारा आर्ग्यूमेंट काउंटर होता है उसमें क्या होता है, जितने भी हमारे कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट जो यूज़र इनपुट कराता है वो भी इंक्लूड होते हैं, प्लस प्रोग्राम का नाम भी हमारा उसमें इनपुट होता है। सेकंड हम बात करें आर्ग्यूमेंट वेक्टर की, ARGV स्टैंड फॉर आर्ग्यूमेंट वेक्टर। आर्ग्यूमेंट वेक्टर क्या होता है, ये हमारा एक कैरेक्टर टाइप का एरे ऑफ पॉइंटर होता है, कैरेक्टर टाइप का एरे ऑफ पॉइंटर होता है जिसमें कि हमारे जो भी यूज़र आर्ग्यूमेंट्स जो है वो एंटर करता है उसको ये 1 by 1 रीड कराता है, ठीक है, और उसको प्रिंट कराने के लिए भी हम उसका यूज़ करते हैं। तो जब भी हम अपने मेन फंक्शन में आर्ग्यूमेंट्स को पास करते हैं तो उसमें दो चीज़ें आती हैं, एक होता है हमारा आर्ग्यूमेंट काउंटर और एक होता है हमारा आर्ग्यूमेंट वेक्टर। आर्ग्यूमेंट वेक्टर जो होता है हमारा पॉइंटर टाइप का एक एरे होता है, या फिर हम बोलें कि एक एरे ऑफ पॉइंटर होता है, ठीक है। एक प्रोग्राम की हेल्प से अब हम ये समझेंगे। सपोज प्रोग्राम बना लेते हैं। इस प्रोग्राम में हम क्या करने वाले हैं पहले ये समझ लेते हैं। इस प्रोग्राम में जो भी आर्ग्यूमेंट्स जो है यूज़र इनपुट करेगा उसका हम आर्ग्यूमेंट काउंटर की वैल्यू जो है वो प्रिंट कराएंगे कि कितने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स यूज़र ने इनपुट करे हैं, और सेकेंड हम उसकी जो वैल्यूज़ हैं जो भी उसने आर्ग्यूमेंट जो हैं वो इनपुट करे हैं उसको हम प्रिंट कराएंगे, सिंपल, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, हम एक इंटीजर टाइप का आई वेरिएबल लेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर एक लूप लगाना है, और लूप किस लिए लगाना है, ताकि हम अपने आर्गुमेंट काउंटर की वैल्यू जो है उसको 1 by 1 इंक्रीमेंट करते हैं रहें, और ARGV की जो हमारी वैल्यू है उसको हम प्रिंट कराते रहें, ठीक है। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर लिखा printf वैल्यू ऑफ ARGC इज इक्वल्स टू %d ARGC। यहाँ से क्या होगा, जितने भी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट यूजर इनपुट करेगा उसकी ये वैल्यू रिटर्न कर देगा। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, अब हम लूप लगाएंगे ताकि जो उसने आर्ग्यूमेंट कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट जो है उसने इनपुट करे हैं हम उनको भी प्रिंट करा सकें। सो i इज इक्वल्स टू 0 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, i की वैल्यू लेस देन ARGC i प्लस प्लस अब इस प्रोग्राम को हम लोग समझते हैं हमने किया क्या। सपोज यूज़र जो है उसने आपके आर्गुमेंट्स जो हैं वो इनपुट करे। अब मेन बात है कि आर्गुमेंट जो है वो इनपुट कैसे होते हैं, जब आप अपने प्रोग्राम को कमांड लाइन के प्रोग्राम को या तो आप अपने CMD पे रन कर सकते हैं, या फिर अगर आप टर्बो सी का यूज़ कर रहे हैं तो जब आप अपने प्रोग्राम को रन करते हैं नॉर्मली हम शॉर्ट कीज़ का यूज़ कर लेते हैं, बट शॉर्ट कीज़ को अगर आप ना यूज़ करें तो यहाँ पर जो आपकी विंडो होती है तो उसमें जो यहाँ पर मेन्यू बार होता है, मेन्यू बार में यहाँ पर मिड में एक रन का ऑप्शन होता है। रन का ऑप्शन जो होता है जब आप इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर भी आपकी एक सब मेन्यू ओपन होती है, और सब मेन्यू में सबसे लास्ट में एक आर्ग्यूमेंट्स का बॉक्स होता है। तो जब आप इस आर्गुमेंट के बॉक्स पर क्लिक करते हो तो आपकी एक
विंडो ओपन होती है और ये जो विंडो होती है आपकी, इस विंडो में आप अपने कमांड लाइन के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो आप इनपुट करा सकते हो। अब बात आती है कि आप उसको इनपुट कैसे करा सकते हो। आपके जो कमांड लाइन के जो आप आर्ग्यूमेंट्स पास करा रहे हो उसको आप स्पेस से सेपरेट कर सकते हो। सपोज मैंने जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है वो मैंने ए डाला है, सेकंड मैंने ए बी डाला है, थर्ड मैंने 27 डाला है, ये स्पेस है। आप स्पेस की हेल्प से अपने जो कमांड लाइन के आर्ग्यूमेंट्स हैं उनको एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमने समझा कि आप इनपुट कैसे दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जब आप कर लेंगे, आर्ग्यूमेंट्स आपने दे दिया, उसके बाद आप फिर से रन पे जाएंगे और अपने प्रोग्राम को रन करेंगे। तो ये जो हमने प्रोग्राम लिखा अभी ये कैसे रन होगा, यहाँ पर हमने कितने इनपुट दिए, 1 2 3, तो आर्ग्यूमेंट काउंटर की वैल्यू कितनी हो गई, ARGC की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 3। आपके हिसाब से 3 है, बट आर्ग्यूमेंट काउंटर की जो वैल्यू है वो है हमारी 4। अब आपको लग रहा होगा कि ये +1 क्यों हुआ। ये जो +1 हमारा हुआ वो ये है क्योंकि जो हमारा आर्ग्यूमेंट काउंटर होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर अभी आपको डेफिनेशन दिखाई थी कि जो आर्ग्यूमेंट काउंटर होता है उसमें वो इनपुट तो इंक्लूड होता ही है जो यूजर इनपुट कर रहा है, बट उसमें आपके प्रोग्राम का नेम भी इंक्लूड होता है। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट काउंटर की जो वैल्यू होती है, जो फर्स्ट तो वो है जो आपकी यूजर ने इनपुट करा, पर प्लस उसमें 1 भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो +1 हो रहा है हमारे इंडेक्स में वो इसलिए हो रहा है ताकि हमारा जो प्रोग्राम का नाम है वो भी इसमें प्रिंट हो सके। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे आर्गुमेंट काउंटर की जो वैल्यू हो गई वो 4 हो गई। तो जब हमारा प्रोग्राम ये रन होगा तो यहाँ पर जो वैल्यू प्रिंट होगी, द वैल्यू ऑफ ARGC इज इक्वल्स टू, वो होगी हमारी 4। ठीक है, क्योंकि 3 आर्ग्यूमेंट वो हैं हमारे जो यूजर ने इनपुट करे हैं और एक आर्ग्यूमेंट हमारा वो है जो हमारे प्रोग्राम का नाम है, जिस नाम से हमने अपने प्रोग्राम को सेव किया है। ठीक है, उसके बाद जब हमारा ये लूप चलेगा तो फर्स्टली क्या प्रिंट होगा हमारा ARGVI, जो हमारी फर्स्ट वैल्यू थी AA। तो AA वैल्यू प्रिंट होने से भी पहले हमारे जो जिस नाम से हमने अपने प्रोग्राम को सेव किया है फर्स्टली हमारा वो प्रिंट होगा। ARGC की जो 0 वाली जो वैल्यू होती है, बाद जो सेकेंड वैल्यू आएगी वो होगी हमारी AA, और जो थर्ड वैल्यू आएगी वो आएगी AB, और जो हमारी फोर्थ वैल्यू आएगी वो आएगी 27। क्योंकि हमारा जो ARGV होता है, ये आर्गुमेंट वेक्टर जो होता है, ये हमारा एक कैरेक्टर टाइप का एरे ऑफ पॉइंटर होता है। इसीलिए अगर हम इसमें इंटीजर टाइप की वैल्यू भी अगर हम इसमें इनपुट करेंगे तो वो उसको एज अ स्ट्रिंग ही रीड करेगा, क्योंकि ये कैरेक्टर टाइप का होता है। ठीक है, तो आई होप गाइस कि आप लोगों को आर्ग्यूमेंट जो है वो समझ आए हो कि हम कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स में आर्ग्यूमेंट जो है वो कैसे पास करते हैं और अपने प्रोग्राम को रन कैसे करते हैं। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।